हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो ज़्यादातर बार पूछा जाता है कि अनिषेक फलन क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है। तो पार्थिनोकार्पी बेहद आसान है। देखिए क्या होता है इसमें, जब अंडाशय से बिना निषेचन के नए फल का निर्माण हो जाता है, यानी कि जब अंडाशय में बिना निषेचन के, यानी कि निषेचन होता ही नहीं है और नए फल का निर्माण हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये मान लेते हैं कि ओवरी है, तो ओवरी के अंदर ये नर जनन अंग है और ये नर युग्मक है और ये क्या है, मादा युग्मक है। इन दोनों को बिना मिलने से नए फल का निर्माण हो रहा है, नए बीज का निर्माण हो रहा है या नए पौधे का निर्माण हो रहा है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि निर्माण हो जाता है, तो इस घटना को अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो बिल्कुल कुछ आपको बिना सोचे एक ही चीज ध्यान देखना है कि अंडाशय में बिना निषेचन के नए फल का निर्माण होता है तो पार्थिनोकार्पी कहलाएगा। ठीक है। और एक खास बात कि पार्थिनोकार्पी द्वारा जो फल निर्मित होगा, जो फल बनेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अनिषेक फलन से उत्पन्न फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और ऐसे फल में बीज नहीं पाए जाते हैं, और जो फल इस तरह के होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं उसमें बीज नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए अंगूर, केला, अनानास आदि। अब आप कहोगे सर मैं तो अंगूर में बीज देखा हूँ। यदि आप बीज देखे हो तो फटाफट कमेंट में कीजिए कि सर यस मैं बीज को देखा हूँ, और यदि नहीं देखे हो तो सर मैं बीज को नहीं देखा हूँ कमेंट कीजिए। और पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो इसे लाइक मत कीजिएगा, और अपने मित्र के पास जरूर भेजिए क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। इसी के साथ साथ हम लोग एक और नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि बहुभुरता क्या होता है। उससे पहले अनिषेक फलन शब्द नॉल नामक वैज्ञानिक नॉल ने दिया था। ठीक है। तो अनिषेक फलन शब्द जो था वो नॉल ने दिया था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इसे भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और इसके बाद में एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बहुभुरता, पॉली इम्ब्रियोन। पॉली इम्ब्रियो क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये आप देखोगे विद्या क्वेश्चन बैंक में बार बार, हर बार लगभग पूछा गया है। तो हर बार जब पूछा गया है तो आप जरूर समझ रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बीजांड या बीज से एक या एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने की क्रिया बहुभुरता कहलाती है। एक बीजांड में, एक बीजांड है या एक बीज से एक या एक से अधिक भ्रूण बन जाए, एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण बन जाए, उत्पन्न होने की क्रिया जो होती है या बनने की जो क्रिया होती है वही बहुभुरता कहलाता है। तो शायद बहुत आसान था। और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि बहुभुरता की खोज सबसे पहले सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था 1791 ईस्वी में। यानी कि सबसे पहले जो बहुभुरता की खोज किया था वो किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और इससे आगे पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, यदि आप त्रिसंलयन का वीडियो नहीं देखे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट का वीडियो नहीं देखे हैं, अनुवांशिक कोडांश जो बार बार पूछा जाता है इसके बारे में आपने नहीं देखे हैं, और भौतिक विज्ञान संधारित्रों का संयोजन नहीं देखे हैं, या रसायन विज्ञान से संबंधित नहीं देखे हैं, तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिए। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो फिर से एक बार वही बात कहेंगे कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए और समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। 1791 ईस्वी में संतरे के बीज में किया था। यानी कि ल्यूवेनहॉक ने जो पहली बार पॉली इम्ब्रियो देखा था, यानी कि बहुभुरता को देखा था, वो कहाँ देखा था, संतरे के बीज में देखा था कि एक बीज से कई सारे संतरे के बीज बन जाते हैं, पॉली इम्ब्रियो बन जाता है। और यह घटना अनावृत बीजी पौधों में सामान्यता पाया जाता है। जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उन सभी पौधों में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि एक ही बीज से कई भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और कई भ्रूण का निर्माण ही होने की क्रिया जो होती है उसे बहुभुरता कहलाती है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर समझ में आएगा होगा। और
ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आप यदि एक छोटा-सा लाइक नहीं कर सकते, एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो फिर हमारे मेहनत का क्या फ़ायदा? तो इसलिए आप ज़रूर एक बार इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्र के पास ज़रूर भेजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।